आज जैसा कि आपको मालूम ही है कि हम यहाँ पर आभार स्वाभिमान रैली में पहुँचे थे और पहुँचने के बाद जो है हमने हमारे जो समाज कल्याण मंत्री है असीम अरुण जी, उनका स्वागत किया और उनका आभार व्यक्त किया और इस मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आभार व्यक्त किया और हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी, जिन्होंने हमारी आवाज़ को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाया था। क्योंकि आपको याद होगा कि हमने 17 मार्च में अपना एक ज्ञापन दिया था अति पिछड़ा समाज के लिए और जिन्होंने हमारी बात को मेरठ से लखनऊ तक पहुँचाया माननीय मंत्री सोमेंद्र तोमर जी का भी आज हमने इस मंच से आभार व्यक्त किया है और यहाँ से हमने उनका धन्यवाद दिया है और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त किया है और माननीय समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण जी का भी आभार व्यक्त किया है। तो इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे हाजी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम जोगी समाज शामली आए हैं और एक 12 समाज घुमंतु समाज की एक रैली हुई है जिसमें 12 बिरादरी हैं और जोगी समाज भी शामिल हुई है। उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल हुए हैं और हम योगी और मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत ही नीची बिरादरी आपने ऊपर उठाने का काम किया है और धन्यवाद देते हैं जोगी समाज। योगी जिंदाबाद जिंदाबाद। और जी हमारे अरुण जी मंत्री जी आए हैं और हमें बहुत खुशी है। उन्होंने भी वादा किया है कि हम आपके साथ चले हुए हैं, आपके पूरे अधिकार और पूरे समाज को आपको हर सुविधा देनी होगी मिलेगी। और जी हम सभी जोगी समाज से कहते हैं कि मिलकर काम करें और अपने हक को मोदी योगी से लें। बहुत ही अच्छी बात कही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी चौधरी जाकिर साहब ने। जो माननीय मंत्री है असीम अरुण जी, उन्होंने हमारे से वादा किया है कि इस समाज को जो अधिकार मिलना चाहिए था वो अधिकार मिलेगा और जो गरीब है वंचित है उन्हें पट्टे भी मिलेंगे और आवास भी मिलेगा। आज शामली की सरजमी से उन्होंने वादा किया है और उन्होंने कहा है कि मैं वादा निभाऊंगा और 24 घंटे अति पिछड़ा समाज के साथ, 12 समाज के साथ और घुमंतु समाज के साथ और हमारे जोगी समाज के साथ वे खड़े हुए हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी ये जो है बात पहुंचाने का काम करेंगे और जल्द ही इस पर कार्य होगा। हमारे बीच मेरठ सूबा से चौधरी पाका साहब भी मौजूद है, उनसे भी चाहूँगा कि आज इस अवसर पर अपनी बात रखें कि क्या हुआ है यहाँ पर रैली में। आज इस रैली में आने का मेन मकसद ये था, मोदी योगी ने जो आज ये घुमंतु समाज की जो घोषणा की है उसका हम आभार करने के लिए आए और आज हमारे माननीय मंत्री अरुण जी जो आए, आज उन्होंने इस बात का हमें आश्वासन दिया कि जो आप वंचित हो, जिन जिन चीज़ों से आप वंचित हो, आपका हक आपके दरवाजे तक पहुंचाना, ये शामली की सरजमी से मैं ऐलान कर रहा हूं कि आपका हक आपके दरवाजे तक पहुंचाऊंगा। तो आज यहाँ आके बड़ा अच्छा लगा और धन्यवाद करता हूँ मैं पूरी हिंदू मुस्लिम जोगी समाज का जो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और देखो हमारे पाका चौधरी साहब ने बताया कि बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, आज अपने हक अधिकारों की लड़ाई जो थी उस पर विराम लगा है। और हमारे बीच मौजूद हमारे मेरठ से ही सूबा चौधरी सराफत साहब भी मौजूद है जो फिलहाल कैराना से अधिक संख्या में यहाँ पर पहुँचे थे आदमियों को लेकर और एक जोश उत्साह था, यानी एक खुशी का लम्हा था। तो कैसा महसूस कर रहे हैं चौधरी साहब? जी सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस रैली में आके जो हमारे हक और अधिकारों की, जो हमारा समाज अति पिछड़ा समाज है जोगी समाज, उसके हक की बात उठाई गई है। और माननीय मुख्य अतिथि जो इस आभार स्वाभिमान रैली के माननीय असीम अरुण जी, जो कि समाज कल्याण अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने हमारे मुद्दों को उठाया, बड़ा ही अच्छा हमें लगा है। और मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारी जनजाति के जो अधिकार हैं वो हमें मिले। और एक निवेदन करना चाहते हैं अपनी सरकार से, जो हमारी राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी मुस्लिम जोगी समाज की राजनीति में भी हिस्सेदारी हो। और हमें आज की सभा से गर्व महसूस हुआ है और हमें बड़ा प्यार मिला है। इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छी बात हमारे चौधरी सराफा साहब ने कही, क्योंकि ये जो संघर्ष था, ये संघर्ष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। आज ये अचानक नहीं, कोई चमत्कार नहीं है, इसमें हमारे बुजुर्ग लगातार बहुत समय से मेहनत करते आ रहे हैं, बल्कि आज तो उस मेहनत को विराम मिला है। यानी कि हमारे समाज का बहुत उत्पीड़न हुआ है, हमारे समाज ने बहुत अपमान सहा है, आज उस अपमान को विराम लगा है। और
मैं कह सकता हूँ कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे विराम दिया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे समाज ने बहुत यातनाएं झेली है। अरे भिक्षावृत्ति वाला कहा गया तो कभी मांगने वाला कहा गया, बेबस मेरे जोगी समाज को क्या क्या कहा गया। तुमको तलब रहे, तुमको याद रहे जोगी समाज के लोगों, हमको दर बदर भटकने वाला कहा गया। आज उस बात को विराम मिला है और जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब हाजी चौधरी जाकिर साहब इसका संघर्ष कर रहे थे, जो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे थे, पूरी मेरठ की टीम और अन्य जितनी भी टीम जुड़ी हुई है हाजी चौधरी जाकिर साहब के साथ, उस टीम ने जो मेहनत की है, आज उस मेहनत को कहीं ना कहीं विराम मिला है। और आज हम बहुत खुश हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी इस जो समाज है जोगी समाज, उसको एक जगह स्थिर कर दिया है, यानी घुमंतु से एक जगह स्थिर कर दिया है। ये बहुत खुशी की बात है। और इसी खुशी के बीच हमारे हरियाणा से हमारे नेताजी सराफत खोतपुरा जी, जो एक संगठन भी चलाते हैं राष्ट्रीय जोगी एकता संगठन के नाम से, जो यहाँ पर हरियाणा से पहुँचे थे खोतपुरा से, और अपनी बहुत बड़ी तादाद में हरियाणा से मुस्लिम जोगी समाज को यहाँ पर लेकर आए थे। तो क्या महसूस कर रहे हैं नेताजी सराफत खोतपुरा जी आप? भारत माता की, जोगी समाज जिंदाबाद। देखो, मैं सभी को धन्यवाद करता हूं कि आज शामली की धरातल पर हमारे एक कॉल पर हमारे जो साथीगण हैं हम मुस्लिम जोगी समाज के, वो अपना हक मिलने के पश्चात धन्यवाद स्वाभिमान रैली में आए। और असीम जो हमारे परम आदरणीय हैं, जो जन कल्याण मंत्री हैं, अनुसूचित मोर्चे के भी मंत्री हैं, उन्होंने हमें हर तरह का आश्वासन दिया कि आपके समाज मुस्लिम जोगी समाज के साथ खासकर विशेषकर कोई और मैं 21.5 साल से बीजेपी में हूं और भाजपा में अल्पसंख्यक जिला महामंत्री हूं पानीपत डिस्ट्रिक्ट का। और जो मेरे राजनीतिक गुरु हैं वो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री महिपाल डांडा जी हैं, जो हरियाणा में शिक्षा मंत्री हैं। और मैं अपने जोगी समाज का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे कहने से हज़ारों की संख्या में यहाँ पूरा समाज इकट्ठा हुआ और असीम अरुण जी का धन्यवाद और आभार प्रकट किया। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आशु चौधरी भूरा जी, जो भूरा की सरजमी से अपनी टीम को लेकर आए थे यहाँ पर, बहुत उत्साह के साथ, नौजवान साथी है, और हम चाहेंगे कि आज इस मौके पर ये भी 2 शब्द कहें। आज हम यहाँ जिला शामली में पहुँचे हैं, जो घुमंतु जाति में हमारा समाज जुड़ा है, जोगी समाज। और आज हमारे समाज के यहाँ काफ़ी तादाद पहुँचे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी चौधरी जाकिर की टीम जो हज़ारों की तादाद में यहाँ पहुँची है। और अरुण जी ने हमारे समाज को एक आश्वासन दिया कि हम आपको हर सुविधा से जो आप वंचित है, हर सुविधा आपके घर तक पहुँचेगी। और मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो हमारे इसके संस्थापक रहे हमारे कैप्टन साहब, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारे समाज को जोड़ के और आज मंच तक पहुँचाया। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छी बात कही। अब हमारे बीच मेरठ से चौधरी शौकीन साहब इस रैली पर पहुंचे हैं, और देखो पगड़ी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। तो 2 शब्द कहेंगे चौधरी शौकीन साहब? बस मैं तो यही कहूँगा कि आज जो हिंदू मुस्लिम जोगी समाज एकता आज इस रैली में दिखाई गई है, माशाल्लाह वो बहुत ही काबिल तारीफ़ हुई है। और आज हमारे समाज को जो लोग कहते थे कि जोगी समाज कभी आगे बढ़ा ना बढ़ेगा, इंशाल्लाह आज आगे बढ़ने का काम हमारे जो हमने 17 तारीख में इंशाल्लाह पंचायत की थी, आज हमारा हक हमें मिल गया है, हमें बहुत खुशी है माशाल्लाह। इसके लिए आने वाले सभी बिरादर भाइयों का धन्यवाद, और सभी को देखकर बहुत मन खुश हुआ इंशाल्लाह और खुश रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अच्छी बात है। और अब हमारे बीच मेरठ सेक्रेटरी शहजाद हसन उस्मानी, जो बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं अपने सूबे में, तो आज यहाँ पर पहुँचे हैं बहुत जोश के साथ, और इन्होंने यहाँ पर पहुँचकर अपना उत्साह दिखाया है। तो ऐसे मौके पर कुछ कहना चाहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। देखो, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम आज यहाँ तक जो पहुँचा है, इस पर मैं थोड़ी एक रोशनी डालना चाहूँगा। ये प्रोग्राम आज ऐसे ही नहीं पहुँचा यहाँ तक। ये हमने जो 17 तारीख को प्रोग्राम किया था, 17 अगस्त 2024 को, और उसमें हमने माननीय मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र साहब के सामने हमारे राजा साहब ने अपने विचार रखे थे कि हमारे जोगी समाज एक अति पिछड़ा मुस्लिम जोगी समाज है, और किसी भी प्रकार से हमें किसी भी सरकारी योजनाओं में लाभ नहीं मिल पाता, किसी वैकेंसी वगैरह में किसी भी तरीके की हिस्सेदारी हमारी नहीं है, वो राजनीतिक तौर पर या आर्थिक तौर पर किसी भी तरीके से।
वो बात डॉक्टर सोमेंद्र साहब राज्य मंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची और उन्होंने इस पर संज्ञान लिया। हमारे मुस्लिम जोगी समाज में हमारे जोगी समाज को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया और उसे वहाँ तक पहुँचाया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और अपने डॉक्टर सोमेंद्र साहब और हमारे राजा भाई जिन्होंने ये बात रखी उनके सामने और इनके दिल में ये विचार है बात रखी यहाँ तक पहुँचे। और मैं माननीय मंत्री असीम अरुण साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमारे समाज उनके द्वारा या उनकी जो है मेहनत से लगन से इस आज मुख्य धारा में प्रवेश करा, ये हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अच्छी बात कही मेरठ सेक्रेटरी साहब शहजादा हसन उस्मानी ने। देखो ये लड़ाई हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं और आपको याद होगी 17 अगस्त में हमने ज्ञापन दिया था मुख्यमंत्री के नाम, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी चौधरी जाकिर साहब के आह्वान पर दिया गया था और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपको कह रहा था कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों की लड़ाई है जिसे हम सब लोग साथ मिलकर लड़ रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, जब हम चलते हैं तो सारे रास्ते निकलते हैं। तो इसलिए चलना चाहिए, चलने वाले को ही मंजिल मिलती है। ये सारा श्रेय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब और उनकी टीम को जाता है, जिनके आह्वान पर, जिनके नक्शे कदम पर हम लोग चल रहे हैं। तो इसी बीच में हमारे बीच मौजूद सेक्रेटरी दिलशाद सिद्दीक साहब से भी चाहूँगा कि वे इस मौके पर 2 शब्द कहें। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं दिलशाद जोगी, हम अपने योगी जी का बहुत आभार करते हैं। उन्होंने हमें संज्ञान में लिया और जोगी मुस्लिम जोगी को, हिंदू जोगी को सम्मान देने का काम किया है। उनका बहुत बहुत दिल से गहराइयों से स्वागत करते हैं और उनका तमाम उम्र तक एहसान बंद रहेंगे। और हमारे 17 अगस्त को जो हमने मीटिंग की थी मंत्री जी सोमेंद्र तोमर जी के द्वारा, उसमें हमने एक विज्ञापन दिया था हमारे इमरान राजा जी ने कि भाई हमारे मुस्लिम जोगी समाज को देखने का काम करें। और उनका भी अब हम एहसानमंद होते हैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी का कि उन्होंने हमारा विज्ञापन मंत्री जी तक पहुँचवाया और उनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। योगी मोदी जी की हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और अब हमारे बीच बेदखड़ी से मास्टर उस्मान साहब, वे भी अपने 2 शब्द कहेंगे इस मौके पर। सभी को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये आज घुमंतू समाज की ओर से आभार धन्यवाद रैली का आयोजन किया गया जनपद शामली के अंदर। दूर दराज से सभी पहुँचे। यहाँ में जितने भी जोगी समाज के हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी को एक पटल पर लाने का इस सभा ने कार्य किया। और मैं मानता हूँ कि एक क्रांति के रूप में हम सब इस चीज़ को देखते हैं कि आने वाले समय में ये समाज एक मिसाल पेश करेगा और शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और देश की तरक्की के लिए अपना बहुमूल्य योगदान देगा और अपने वोट की अहमियत को समझेगा, सही जगह उसका इस्तेमाल करेगा और एक जुड़ाव के साथ में मुस्लिम जोगी समाज, हिंदू जोगी समाज और घुमंतू समाज सब एक होकर के आगे राजनीति को चमकाने का कार्य करेगा और अपने भाइयों के हाथों को मजबूत करेगा, जिससे हमारे समाज का उत्थान हो सके और भला हो सके। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर जी। अब हमारे बीच मेरठ चौधरी कासिम साहब भी मौजूद है इस मौके पर। और ये बुजुर्ग है हमारे, ये जो आज का जो समय है ना, ये तारीख नहीं है, ये इतिहास है और ये सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा। हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी को आने वाली पीढ़ियाँ देखेगी। तो हमारे बीच हमारे मेरठ चौधरी कासिम साहब भी मौजूद है। मैं चाहूँगा कि वे 2 शब्द आज कहे, जिससे कि आने वाली पीढ़ियाँ देख सके हमारे बुजुर्गों का संघर्ष, कि हमारे बुजुर्गों ने कैसे सख्त समय निकालकर एक संघर्ष किया है। सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। और मैं कासिम चौधरी मेरठ सूबा से। जो आज की मीटिंग है, आज की मीटिंग में इतना अच्छा हमें लगा आकर के, सभी जोगी समाज में, हिंदू मुस्लिम जोगी समाज सभी जुड़ के एक साथ चले हैं और हमें उम्मीद है कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। और इसी के लिए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। और बहुत ही अच्छी बात कही है। खतौली से हमारे चौधरी वसीम साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहुँच गए हैं। ऐसे युवाओं की ज़रूरत है समाज को। ये युवा जोश और नई सोच ही समाज को आगे लेकर चलेगी। तो क्या कहना चाहेंगे चौधरी साहब आज की मीटिंग के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा, आज का जो कार्यक्रम है उसको देख के दिल में बहुत उत्साह है और इस तरह के इंशाल्लाह कार्यक्रम होते रहें। ठीक है जी, बस मैं ये कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की जो भव्य रैली है, ये आज की जो आभार स्वाभिमान रैली आयोजित हुई है, बहुत अच्छा लगा है। पूरा समाज यहाँ पर पहुँचा है। शुक्रिया जोगी समाज, शुक्रिया घुमंतू समाज, शुक्रिया सारा समाज। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब अंत में कुछ कहना चाहेंगे? बोलो।
मैं अपनी जोगी समाज की बिरादरी को एक अपील करना चाहता हूँ। जितने भी विधायक जितने भी एमपी अपने और अपनी बात रखो कि जोगी समाज बहुत पिछड़ा समाज है, बहुत ही छोटा समाज है। इसके लिए मांग रखें, और मांग रखने में ही जैसे हमने 17 अगस्त 2024 को जो हमने मीटिंग करी थी, हमने अपनी मीटिंग समाज की तो करी थी, हमने एक मांग भी रखी थी कि हम जोगी समाज है, एक भीख मांगने वाला समाज है, तो इसको कुछ दिया जाए। उन्होंने कहा था कि अपनी बात रखो। हमने मांगा, उन्होंने हमें बताया कि 12 समाज जुड़ने वाला है, 12 बिरादरी जो नीची बिरादरी है। इसकी वजह से हाजी जी तुम जो है इसमें लखनऊ भी तुम्हें जाना पड़ेगा और आप जो है इसको वो दो। हमने लिख के अपने लेटर पैड पे हमने इमरान राजू, मेरे 6 लेटर ले थे, मेरी तबीयत ख़राब थी तो इमरान राजू को प्रतिनिधि मंडल वहाँ गया था और अपनी बात रखी थी। योगी जोगी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छी बात कही। और ये संघर्ष आज नहीं, ऐसे ही हर टाइम पे जब भी समाज जरूरत पड़ेगी चलता रहेगा। जोगी एकता जिंदाबाद। कैप्टन सुभाष चंद्र जोगी जी, कैप्टन सुभाष चंद्र जोगी जी, कैप्टन सुभाष चंद्र जोगी जी, कैप्टन सुभाष चंद्र जोगी जी।